हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे ज्येष्ठ महात्मा कथा का 13वां और 14वां अध्याय, जिसके अंतर्गत सगर पुत्र का नाश का वर्णन किया गया है और साथ ही गंगा जी के अवतरण की भी कथा बताई गई है। इसके पहले की कथा अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, ज्येष्ठ महात्मा कथा 2025 में, ताकि आपको कथा को समझने में आसानी हो। आप सभी से अनुरोध है कि कथा का श्रवण संपूर्ण करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय गंगे माँ अवश्य लिखें। स्कंद जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृत्तांत विष्णु से कहा तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित बोले कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिव जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमसे एक उपाय बताता हूँ, तुम उपाय को करो। हे सुमत, मैं तुमको उद्दृत करने वाली विद्या देता हूँ, तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना काम करो, अन्यथा यज्ञ के बल से बलान्वित होकर सबको मारेंगे। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और अदृश्य कारिणी विद्या का ग्रहण किया। प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान कपिल मुनि कहाँ हैं। श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कलिंग देश के पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान भूगृह बना रखा है। उसी भूगृह में ध्यान अवस्थित होकर कपिल मुनि रहते हैं। विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए। परंतु यह वार्ता किसी को कुछ मालूम नहीं थी। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए। परंतु मन में फिर भी शंका बनी रही। इधर यज्ञ के घोड़े के हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबों ने राजा से आकर कहा कि राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया तथा कौन हर कर ले गया, हम नहीं जानते। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र यज्ञाश्व की खोज में 10 दिशाओं में गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक को देखने के लिए स्वर्ग को आए। इसके पश्चात नक्षत्र लोक गए और इंद्र की पुरी को गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक गृह में और दूसरों के गृह तथा नगरी में अटारी समस्त शाला वन उपवन दिक्पालों के लोक, तदंतर ब्रह्मलोक, कैलाश, हिमवान तथा अनेकों मेरु पर्वत, समस्त गुफा और शिखर, गंधर्व लोक, यज्ञ लोक, तदंतर विष्णु लोक भी गए। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं पता न चला। फिर वह पाताल के लोक में गए और 7 पातालों को देखा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे। अकस्मात उस विवर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सब के सब उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा और वहां पर ध्यान में मगन कपिल ऋषि को भी देखा, जो कि केवल मन से ही सृष्टि, संहार, शाप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि इसी ने घोड़ा चुराया है और अब भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गया है। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा हुआ है। इस दुष्ट को अच्छी तरह बांध कर राजा सगर के पास ले चलते हैं। यह कहकर उन सूरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया और कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर ज्यों ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, त्यों ही सगर के पुत्र कपिल मुनि के नेत्राग्नि से जलकर भस्म हो गए।
इस प्रकार ज्येष्ठ महात्म कथा सगर पुत्र का नाश वर्णन 13वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। ज्येष्ठ महात्म कथा के 14वां अध्याय में गंगा अवतरण कथा का वर्णन मिलता है। ऋषि कहने लगे कि हे सदानंद, जब राजा सगर की सब संपत्ति भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका तो राजा सगर ने क्या किया और उसके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे, हे सौनक ऋषियों, बिल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विह्वल होकर और बिल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सब समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल में मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया। कितने ही दिनों तक जब वह बाहर नहीं आए तो हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने का कारण कुछ पता नहीं लगा। वे अंदर क्या कर रहे हैं, इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि के पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया। हे राजन, उनकी क्या गति हुई? मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मित्रवत से कहने लगे। यह देखकर उनके आत्मजर और सभी ऋतिज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋत्विज लोग कहने लगे, हे नृप शार्दूल, हे समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं। आप और हम सब उस बील के द्वार पर चलेंगे और वे सब उस बील के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सागर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बील पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं कि यह बड़ा भारी जो गढ़ा नजर आ रहा है सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब बीवर के समीप चले गए। उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत भूगृह के अंदर चले गए। वह भूगृह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त प्राणियों के समाचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मग्न और योग गम्य है, सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया, उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं। हे परमानंद, आपकी जगह हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि को संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सतगुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है, तथा तम रूप से स्थित रुद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीनबंधु, आप ही आदि स्वरूप वाराह रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न होकर और वर्ष काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं, पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर तथा उन ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले। इस प्रकार
ज्येष्ठ महात्म कथा का गंगा प्रादुर्भाव वर्णन नामक 14वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब माँ गंगा की आरती करते हैं और साथ ही भगवान विष्णु की भी आरती करते हैं। ओम जय गंगे माता श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्यावत मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मातु तुम्हारी जो जन नित्य गाता। दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता,
तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद।